Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बताना है। तो क्यों नहीं है उसका रीजन विद प्रूफ हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 यानी कि जो एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेट के अंदर, ठीक है, वो है 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 के हिसाब से आपके पास 1, 1 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि क्लियरली नहीं है। 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव क्लियरली नहीं है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक के लिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल ठीक है। 2, 1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। थर्ड पे आते हैं ट्रांजिटिव। 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को और हमने लिया है, कंसिडर करा है एलिमेंट, यहाँ पे इंप्लाई था। 2, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, दिस इंप्लाई होना चाहिए 1, 1 भी आर को बिलोंग करे, बट ये नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने शो कर दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या है, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है, गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो सेट है वो समझ में आया आपको, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बुक्स हैं, और पूरा वेल डिफाइन करने के लिए इन्होंने इन कलेक्शन को क्या बोला है कि लाइब्रेरी की ही बुक्स होनी चाहिए, लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज की ही बुक्स हैं ये, ठीक है। तो उसका सेट बना रखा है। अब यहाँ पे पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने एक बुक ली एक्स, ठीक है, वो खुद की बुक के जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो डेफिनेटली खुद से इक्वल होंगे, ठीक है। जितने, अगर आपने एक्स लिया 106 पेजेस की बुक ली, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक्स फिर दोबारा 106 पेजेस की ही बुक है, तो मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल ठीक है। ओके, सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में आपको क्या देखना है, अगर आपने एक्स कॉमा वाई लिया, यानी कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखना है क्या वाई कॉमा एक्स भी सेम नंबर ऑफ पेजेस लेगा, ऑफकोर्स लेगा, क्योंकि आपने जो बुक्स कंसिडर करी है बस उसको आगे पीछे ही कर दिया, अदरवाइज जो बुक्स आपने ली हैं उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हैं, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के केस में एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, हमने ले लिया वाई कॉमा जेड एक एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अगर एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड आपने ऐसे लिए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो डेफिनेटली एक्स एंड जेड भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही रखेंगे, तो एक्स कॉमा जेड डेफिनेटली आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्लियरली ये आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। Show that the relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal to A comma B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation, ठीक है। अभी यहाँ तक करते हैं, तो इसको हमें शो करना है कि ये equivalence relation है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कंसिडर करोगे, कोई भी दो एलिमेंट्स, यानी कि पहले आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, तो कोई भी एक एलिमेंट ही लोगे अगर आप, तो आपको पता है x माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू 0, वो इवन नंबर ही होगा, तो ये इवन नंबर है, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट आप लोगे यहाँ से तो आपको पता लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के केस में आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए x माइनस वाई लिए जो कि इवन आ रहे हैं, तो उसका मॉड्यूलस है ना आपने लिया है, तो यानी कि अगर आप मॉड्यूलस लोगे y माइनस एक्स को, तो इवन तो पक्का है, बस प्लस माइनस का फर्क था, तो वो मॉड्यूलस ने वो भी क्लियर कर दिया, तो यानी कि y माइनस एक्स भी एक इवन नंबर आएगा। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, आप x ले लो 2 और y ले लो 4, तो यानी कि मॉड ऑफ 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू +2, ठीक है, मॉड लोगे तो +2 आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, इवन नंबर ही है। और अगर आप यहाँ पे इसको 4 माइनस 2 कर दो, यानी कि y माइनस एक्स कर दोगे, तो आपके पास तभी भी ये मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2 ही आएगा, यानी कि एक इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर आ रहा है, प्लस माइनस का ही फर्क था, तो ये आपके पास आ गया इवन नंबर, यानी कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। ओके, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। ओके, अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या कंसिडर करना है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट x माइनस वाई का मॉड इज एन इवन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ले लिया y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट आपने लिया y माइनस जेड का मॉड इज एन इवन नंबर, ठीक है, दोनों के इवन नंबर ले लिए। अब आपको नेक्स्ट चेक करना है
x कॉमा जेड बिलोंग टू आर कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपको चेक करना है x माइनस जेड के मॉड को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों x माइनस वाई है, एक y माइनस जेड है, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस वाई कर दें तो x माइनस जेड प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, x माइनस वाई को एक तरफ लिख दिया प्लस y माइनस जेड को एक तरफ लिख दिया, ठीक है। दोनों में अब हमें क्या कंसिडर करना है कि क्या ये दोनों इवन नंबर्स हैं। तो देखो हमारे पास क्लियरली आ गया था कि ये आपके पास एक इवन नंबर है, ये आपके पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर इवन नंबर दोनों इवन नंबर हैं और यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है तो माइनस का तो फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये भी एक इवन नंबर ही है। तो इसका मतलब x माइनस जेड x कॉमा जेड डज बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं इस पे सेकंड पार्ट पे, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, हमारे पास जो सेट बनाया हुआ है वो कौन से एलिमेंट्स का बनाया हुआ है, एक है 1 3 5 और एक है 2 4। ठीक है, एक है आपके पास 1 3 5 और एक है 2 4। ठीक है, ये एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर क्लियरली दिख रहा है, ऑड नंबर्स हैं। ये एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर इवन नंबर्स हैं, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। तो देखो ये भी क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी ऑड नंबर रिलेटेड नहीं है इवन नंबर के, क्योंकि हमें जो यहाँ पे नंबर लेना है वो क्या कंसिडर करना है, सच दैट ये रिलेशन बना सके कि a माइनस बी का अगर हम मॉड करें तो वो इवन नंबर आए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दोनों साइड इवन नंबर होने चाहिए, ए एंड बी इवन नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। ये आपको समझ में आया है कैसे बताया, क्योंकि हमें इवन नंबर लेना है ना। यानी कि देखो यहाँ पे आपने देखे थे ये सारे एलिमेंट्स ऑड थे, सारे एलिमेंट्स ऑड थे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे ऑड नंबर्स, ठीक है, कोई भी दो ऑड नंबर्स लोगे और उनको सब्ट्रैक्ट करोगे और उनका मॉड लोगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इवन ही आता है। ठीक है, जैसे कि 5 माइनस 3 ले लिया आपने, वो इवन आ रहा है। ऐसे अगर 3 माइनस 5 भी ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो वो -2 का मॉड यानी कि 2 आ जाएगा, वो भी इवन है। यहाँ पे इवन को अगर आप देखोगे तो इवन माइनस इवन डेफिनेटली वो भी इवन होता है, लेकिन अगर हम ऑड माइनस इवन करेंगे तो उसका मॉडुलस कभी भी इवन नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपस में रिलेटेड हैं, ये भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग्स टू इंटीजर्स 0 to 12। ठीक है, यानी कि जो इंटीजर्स हैं जो कि 0 से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसी केस में, अदरवाइज आपको पता है कि बहुत सारे नंबर्स है जो इंटीजर्स है, राइट। तो हम यहाँ पे जो इंटीजर्स ले रहे हैं यानी कि जो सेट ले रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 0 से 12 तक। ठीक है, गिवन बाय, ये पहला पार्ट है r इक्वल टू a कॉमा b वेयर सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो आपको ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको पता है आपके पास ये एलिमेंट का सेट है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेंगे आपको बस वही ऑर्डर पे कंसिडर करना है जिसमें आपको मल्टीपल ऑफ 4 दिखे। ओके, एक ए ले लिया आपने, ए माइनस ए खुद से खुद का एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 4 माइनस करने के बाद, मॉडुलस करने के बाद आ रहा है या नहीं, तो हाँ इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हाँ ये है मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक, यानी कि a माइनस बी अगर हमने ले लिया मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, तो हमारे पास क्या b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हमने a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 लिया है तो यहाँ पे अगर चाहे नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो भी यहाँ पे मॉडुलस तो है, तो इसका मतलब हाँ b माइनस ए का मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। थर्ड पे आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, यानी कि अब उसके हिसाब से अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो यानी कि a माइनस बी का मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ
4। सिमिलरली यहाँ पे b कॉमा c बिलोंग्स टू r हमने लिया है, यानी कि b माइनस c का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या a कॉमा c बिलोंग्स टू r हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना है a माइनस सी का मॉड, तो दोनों तरफ प्लस b और माइनस b कर देते हैं, तो a माइनस सी प्लस b माइनस b। तो हमारे पास यहाँ पे a माइनस b है, तो इसको पेयर कर देते हैं, यहाँ पे a माइनस b एक तरफ प्लस b माइनस c एक तरफ। ठीक है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो क्लियरली ये नंबर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हाँ, ये ट्रांजिटिव भी है, तो दिस इंप्लाइज कि क्या आ गया आपके पास, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अब इन्होंने कहा था इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, फिर उसके बाद आपको सेट निकालने हैं, यानी कि वो वाला सेट निकालना है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो कि 1 को रिलेट करते हो, जो ये 1 नंबर है उसको रिलेट करते हो। ठीक है, तो 1 नंबर को रिलेट कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे a माइनस बी मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 वाला केस है, जिसके अंदर आपने a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर 1 को रिलेट करने के लिए, यानी कि आप कोई भी एक एलिमेंट a या b को 1 मान लो, तो आप मान के चलो कि ये जो आपने b लिया है वो 1 है। ठीक है, तो अब उसमें कौन से ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, कहाँ से, ये वाले सेट में से, जिसमें आपके पास 0 से 12 तक नंबर है, इस सेट में से कितने नंबर्स आएंगे सच दैट अगर उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। ठीक है, तो सोचो कौन से नंबर आ सकते हैं। एक तो अगर आपने a को ले लिया 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 एक एलिमेंट आ गया क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है। दूसरा अगर आप नंबर लोगे तो 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो गया, तो हाँ मल्टीपल ऑफ 4, तो यानी कि ये आपने 5 ले लिया। सिमिलरली एक और नंबर सोचो जिसमें आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिले माइनस करने के बाद, लेकिन वो नंबर 12 तक ही होना चाहिए, तो एक 9 ले सकते हैं, 9 माइनस 1 करोगे 8 आ जाएगा, हाँ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यानी कि ये आपके पास 9 आ गया, उससे आगे नहीं आएगा। तो बस ये आपके पास वही एलिमेंट का सेट है जो कि 1 को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, अब उसके बाद देखो ये वाला पार्ट, r इक्वल टू a कॉमा बी वेर a इक्वल टू b। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू b। इसमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि a कॉमा a अगर आपने ले लिया तो a इक्वल टू a आ रहा है क्या, तो हाँ आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर a कॉमा b आपने ऐसे नंबर ले लिए सच दैट a इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या b कॉमा a भी रिलेट कर जाएगा, इसको बिल्कुल रिलेट कर जाएगा, क्योंकि b कॉमा a में भी b इक्वल टू a ही तो आ रहा है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। अब उसके बाद ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव के अंदर a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी। ठीक है, हमने ले लिया फिर b कॉमा सी सच दैट b इक्वल टू सी। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है क्या a कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो देखो a इक्वल टू बी आ रहा है, b इक्वल टू सी आ रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो इसका मतलब डेफिनेटली फिर a इक्वल टू सी भी तो होगा, तो इसका मतलब a कॉमा सी सच दैट a इक्वल टू सी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन में है। तो हाँ, ये आपके पास क्या आ गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन आने के बाद आपको बस ये चेक करना है कि 1 को कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं 0 से लेकर 12 तक, कौन से केस में, ये वाले केस में, सच दैट आपके पास a इक्वल टू बी आ जाए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भी b इक्वल टू 1 मान के चलते हैं, तो यानी कि आपने अगर b इक्वल टू 1 मान लिया तो आपके पास a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी रिलेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि a कॉमा 1 सच दैट a इक्वल टू 1। तो यानी कि ये कंडीशन आपको ये बता रही है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, जो कि है 1 इक्वल टू 1, और कोई नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे जो सेट बनेगा रिलेटेड टू 1 वो बनेगा सिर्फ 1। ठीक है,
अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, बट वो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव ना हो यानी कि उसमें कहीं पे भी 1,1, 2,2, 3,3 में से कोई भी अगर एक भी नहीं होगा तो इसका मतलब वो तभी भी नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आपको याद है ना, फॉर ऑल एलिमेंट्स होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले ले a इक्वल टू 1, 2 और 3, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर से अगर कोई भी एक एलिमेंट ना हुआ, ऑर्डर्ड पेयर नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले वो बनाएंगे जो कि सिमेट्रिक हो। तो यानी कि हमारे पास रिलेशन के लिए सिमेट्रिक बना लेते हैं 1,2, 2,1, ऐसे ही 2,3, 3,2, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अगर आपके पास 1,2 और 2,1 है तो यानी कि ट्रांजिटिव के हिसाब से आपके पास 1,1 भी होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम 1,1 लिख लेते हैं, तो ये आपके पास 1,1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2,3 है, 3,2 है, तो यानी किस हिसाब से 2,2 होना चाहिए। ठीक है, हम 2,2 भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बस इतना ही करना है। अब चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो रिफ्लेक्सिव क्लियरली नहीं है क्योंकि 3,3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो गया। सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है, 1,2, 2,1 आ रहा है, 2,3, 3,2 भी आ रहा है, तो हाँ ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्या, तो क्लियरली ट्रांजिटिव है। 1,2, 2,1 लिया तो 1,1 आ गया, 2,3, 3,2 लिया, 2,2 आ गया। और कोई एलिमेंट देख लेते हैं। अगर हमने 1,2 और 2,3 ले लिया तो यानी कि 1,3 भी आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो 1,2 पार्टिसिपेट कर रहा है, 2,3 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे 1,3 नहीं लिखेंगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक और एलिमेंट जो कि है 1,3। ठीक है, तो 1,3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो एक और एलिमेंट चेक कर लो, यानी कि 2,1 और 3,2 एलिमेंट और चेक कर लेते हैं। तो यानी कि 2,2 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। और कोई एलिमेंट चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे 2,2 देख लेना, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास 2,1 और 1 से ही स्टार्ट होके कोई एक एलिमेंट, यानी कि 1,1 भी ले सकते हैं। तो हाँ 2,1 तो बिलोंग कर रहा है। और अगर यहीं पे हम एक और देख लें 2,1, 1,2, तो यानी कि 2,2 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलिमेंट तैयार करने हैं और उससे आपको एक रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई जिसमें सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब सिर्फ सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो पहले तो हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं, 1,2,3 ये एलिमेंट्स आ गए, यानी कि ये हमारे पास सेट हो गया फिक्स। ठीक है, अब उसमें से पहले तो हम वो ले लेते हैं जो ये कह रहा है कि होना चाहिए, यानी कि हम कह रहे हैं सिमेट्रिक होना चाहिए, वो सेट कंसिडर कर लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 1,2 और 2,1। ठीक है, तो क्लियरली हमें पता है अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो यानी कि 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को। दिस एम्प्लाइज, तो इसका मतलब हाँ ये सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव ना हो तो रिफ्लेक्सिव है क्या, ये नहीं। 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा, 2,2 भी बिलोंग नहीं कर रहा, 3,3 भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्लियरली ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है कि हमें बताना है ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, आप यहाँ पे वो एग्जाम्पल लो जो कि पहले पता हो आपको कि वो ट्रांजिटिव तो आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई लेस देन वाली कंडीशन ले लो, यानी कि ए लेस देन बी वाली कंडीशन ले लो। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये इस तरीके का रिलेशन बन गया। ठीक है, और आपके पास जो सेट आ गया वो आ गया 1, 2, 3 एलिमेंट से। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो। तो देखो यहाँ पे अगर आपने रिफ्लेक्सिव के बारे में बोला तो इस हिसाब से आर क्या आ गया, यानी कि 1,1 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के केस में अगर 1,1 यहाँ पे होता तो ये एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल साइन नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, लेस देन साइन है, तो 1 लेस देन 1 नहीं होता, तो क्लियरली रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि ये अभी ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में अगर हमने 1,2 ले लिया तो यानी कि 1 लेस देन 2,
बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 2,1 नहीं आया तो देखो 2 लेस देन 1 नहीं आ रहा, तो नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट इस बार ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, पहले हम वो सेट ले लेते हैं जिसको हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बना सकें। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स का। हमने रिलेशन बनाना है सच दैट रिफ्लेक्सिव दिखाई दे, यानी कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो। उसके बाद सिमेट्रिक भी हो, तो यानी कि अगर हमने 1,2 लिया तो 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमने 2,3 लिया तो यानी कि 3,2 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम एक और एलिमेंट भी ले लें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1,3 3,1 भी होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर एलिमेंट हट रहा है तो हमें हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं 1,3 है, तो यानी कि 3,1 भी है। ट्रांजिटिव नेचर होने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपके पास है लेकिन उन दोनों एलिमेंट्स का फिर ए और सी बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, तो चेक करते हैं। अगर आपने यहाँ पे 1,2 ले लिया और फिर 2,3 ले लिया, दोनों ही आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 1,3 आर को बिलोंग नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं ये 1,3 वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हटा देती हूँ तो ये आपका रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो रहा इस एलिमेंट के लिए। तो यानी कि अब ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया जिसमें आपके पास रिलेशन में रिफ्लेक्सिव आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, बट ट्रांजिटिव नहीं आ रहा। ठीक है ना। लेकिन अब आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपने 3,1 लिखा है तो सिमेट्री के केस में 1,3 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 1,3 हटाया ही है तो ये 3,1 भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक ना हो। तो देखो पहले वाला एग्जांपल आपको याद है जिसमें आपने a कॉमा बी, a लेस देन b लिया था, उसके लिए ट्रांजिटिव तो आ गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन और लगा देंगे। तो आपके पास अगर r रिलेशन आ रहा है और आपने a सेट लिया है 1 2 और 3, तो क्लियरली यहाँ पे 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा और 3,3 भी आएगा, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू b हो गया ना। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो यानी कि 1 इक्वल टू 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि सब में रिफ्लेक्सिव आ रहा है एलिमेंट्स के लिए। ट्रांजिटिव तो डेफिनेटली तभी आ रहा था, बट यहाँ पे सिमेट्रिक अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि 1,2 अगर बिलोंग करेगा आर को तो यानी कि a लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 1 लेस देन 2। ठीक है, अब लेकिन 2,1 आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, क्योंकि 2 लेस देन 1 तो नहीं होता कभी भी। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है।